नमस्ते भैया बहनों, आप सभी कैसे हैं। आज हम गुणित समझेंगे। किसी संख्या को 1, 2, 3, 4 आदि संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होते हैं उन्हें उस संख्या के गुणज कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर एक 8 का गुणज लिखा है। 8 का गुणा 1 से किया 8, 8 का गुणा 2 से किया 8 दूनी 16, 8 का गुणा 3 से किया 8 तिया 24, 8 का गुणा 4 से किया 8 चौक 32। इसी तरह हम गुणज को आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ 2 के गुणज लिखे हुए हैं, ये 5 के गुणज लिखे हुए हैं और ये 7 के गुणज लिखे हुए हैं। एक तरह ये है पहाड़ी की तरह चल रहा है और इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब आप गुणज समझ गए होंगे। अब आपके प्रश्न यह है, निम्नलिखित संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखिए। तो आपको 3 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 का गुणा 2 से किया है 3 दूनी 6, 3 का गुणा 3 से किया 3 तिया 9, 3 का गुणा 4 से किया 3 चौक 12 और 3 का गुणा 5 से किया 3 पंजे 15। यानी एक तरह से गुणज क्या है, हमारा पहाड़ा ही है। 6 का गुणज देखिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 12 का गुणज मैंने इसी तरह 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 गुणज लिखने हैं, इसलिए हमने 5 की इसका गुणा किया है। अब आगे हमारे है संख्या चार्ट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम अपना ये एक मैंने संख्या चार्ट आप लोगों के लिए बनाया है। इस संख्या चार्ट में 3 के गुणज पर मुझे गोला बनाना है और 4 के गुणज पे क्रॉस का निशान लगाना है। अब आप ध्यान से देखना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 सत्त 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, 3 दाएं 30 बनाया मैंने गोला। यह गोला मुझे 100 तक की संख्याओं का बनाना है, तो मैंने आगे भी 3 3 जोड़ के देखिए 3 के पहाड़े को बढ़ाया। जैसे 30 में 3 जोड़े 31, 32, 33, ये 3 का पहाड़ा हो गया। 34, 35, 36, 37, 38, 39, इस तरह 3 3 जोड़ के मैंने इस पहाड़े को आगे बढ़ाया है। अब 4 के गुणज पर क्रॉस का निशान लगाना है, तो मैंने 4 का पहाड़े पे क्रॉस का निशान लगाया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्त 28, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, 4 दाएं 40। इसके बाद मैंने आगे 4 4 जोड़ के वह पहाड़ी संख्या को अलग गुणज को आगे बढ़ाया। देखो 41, 42, 43, 44, 4 जोड़े तो 4 का पहाड़ा 4 4 जोड़ने से आगे बढ़ेगा। इस तरह ये गुणज पूरा 100 तक बनाया था और 110 तक की गिनती मैंने लिखी है और इस पर 3 और 4 के गुणज सारे मैंने बना दिए हैं। अब देखिए, आपके प्रश्न है, संख्या चार्ट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 का सबसे छोटा गुणज। अब आप देखिए, 3 सबसे पहले 3 का गुणा 1 से करने से क्या आएगा, 3, तो 3 का सबसे छोटा गुणज हो जाएगा 3। 4 का सबसे छोटा गुणज, 4 का 1 से गुणा करने से क्या आएगा, 4। हमें अभी चार्ट देख के ही लिखना है। अब है 3 संख्याएं लिखो जो 3 व 4 दोनों की गुणज हो। अब आप इसमें देखिए, ऐसी संख्या जिस पर गोला भी लगा हुआ है और क्रॉस भी लगा हुआ है, कौन कौन सी है देखिए, 12, इसके बाद 24, इसके बाद 36। ये तीनों संख्या ऐसी है जिसमें 3 और 4 दोनों के मतलब पहाड़े में आती है, तो 3 और 4 दोनों की ये गुणज है, 12, 24 और 36। 3 व 4 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सी संख्या है। आप देखिए इधर 3 और 4 दोनों के पहाड़े यहाँ पर चल रहे हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 के और 4 के दोनों के पहाड़े में आ रही है और सबसे पहले आ रही है, वह है 12। 3 व 4 का सबसे बड़ा समान गुणज कौन सा है। यह 100 तक की गिनती में से हमें देखना है, अतः हम 100 तक की गिनती में आएंगे। यहाँ पर 91 वाली लाइन में आएंगे, हम देखेंगे 3 का गोला भी लगा हुआ और 4 का क्रॉस भी लगा हुआ, तो 96 ऐसी संख्या है जो 3 और 4 दोनों में आती है। तो 3 व 4 का सबसे बड़ा समान गुणज 96। अब 100 से बड़ा 3 व 4 का पहला समान गुणज बताइए। ये 101 से 110 तक गिनती मैंने अलग से इसीलिए लिखी है क्योंकि इसमें आया था 100 से बड़ा 3 व 4 का पहला समान गुणज। तो हम 3 के पहाड़े पे गोला बना रहे हैं और 4 के पहाड़े पे क्रॉस लगा रहे हैं। देखो ऐसी कौन सी संख्या है 100 के बाद जिसमें गोला और क्रॉस दोनों आए हैं, 108। अतः 3 और 4 की पहला समान गुणज जो 100 से बड़ा है वह है 108।
अब चार्ट की वह छोटी से छोटी संख्या लिखो जो कम से कम 2 संख्याओं की गुणज हो तथा उन संख्याओं को भी लिखिए। अब हमने सबसे छोटा गुणज पहले कौन सा निकाला था? 12, तो वह हमारा गुणज 12 हो गया, क्योंकि हमें चार्ट की सहायता से ही करना है और हमने जो गुणज निकाला उसमें से ही करना, तो 12 वह गुणज हो गया। और ये किसका गुणज है? 3 व 4 दोनों का, दोनों संख्या का गुणज है, दोनों संख्या का गुणज है। अब है 5 व 8 का सबसे छोटा गुणज कौन सी संख्या होगी? अब देखिए, आप 5 का पढ़ा लिखिए यहाँ पर। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 अम 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, 5 दाए 50। इसी तरह अब 8 का लिखिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 साती 56, 8 आठी 64, 8 नम 72, 8 दाए 80। अब देखिए इनमें समान कौन सी है छोटी संख्या? 40। तो 5 व 8 का सबसे छोटा गुणज कौन सी संख्या होगी? 40। ये आपके उत्तर होगा, छोटा गुणज 5 व 8 का छोटा गुणज 40। अब है उदाहरण 1, 5 व 2 के प्रथम 3 समान गुणज लिखिए। तो हम 5 का पहाड़ा लिखेंगे यहाँ पर। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 अम 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, 5 दाए 50। इसी तरह 2 का लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 दाए 20। अब यहाँ तक आप मिलाइए, देखिए इधर 10 ऐसी संख्या जो दोनों पहाड़े में आ रही है, इसके बाद 20 भी ऐसी संख्या है जो दोनों पहाड़े में आ रही है। अब आगे इसका पहाड़ा नहीं है, ये तो पूरे लिखे हुए हैं, तो हम 2 के पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे जोड़कर। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या है? यह 30। तो 5 व 2 के समान गुणज कौन से हो गए? 10, 20 व 30। उदाहरण 2, 8, 6 व 4 के 3 समान गुणज एवं सबसे छोटा समान गुणज लिखिए। तो इसमें भी वही विधि करेंगे हम। 8 का पहाड़ा लिखे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सती 56, 8 आठी 64, 8 नम 72, 8 दाए 80। इसी तरह 6 का लिखेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 6 नम 54, 6 दाए 60। 4 का लिखेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 ओटे 32, 4 नम 36, 4 दाए 40। यहाँ तक तो आप सभी को आता है। अब आप देखिए इनमें समान संख्या कौन सी है जो तीनों पहाड़े में है? 24। इसके बाद देखिए यहाँ पर 48 इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं आ रहे, तो हम 4 के पहाड़े को आगे बढ़ाते हैं। 4 के पहाड़े को आगे बढ़ाने का तरीका, आप 4 4 जोड़ना। अब 48 भी ऐसी संख्या हो गई जो इन तीनों पहाड़े में आ रही है। ठीक है, 24 48 हो गए। अब देखिए इधर यहाँ 72 आ रहे हैं, यहाँ 72 आ रहे हैं, और 6 के पहाड़े को भी जोड़कर हम आगे बढ़ाएंगे। अब 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। अब देखिए इधर, अब 24 48 72, तो 8, 6 व 4 के समान गुणज कौन कौन से हो गए? 24, 48 और 72। और इसमें सबसे छोटा कौन सा हो गया? 24। ये आपके सामने मैंने इसलिए करके बताया है, पहाड़े बढ़ाकर इसलिए बताया कि आपको भी परीक्षा में आ जाए सवाल तो वो इसी तरह प्रश्न को हल करना है। उस संख्या को जोड़ जोड़ के उस पहाड़े को बढ़ाना है, और सबसे छोटा समान गुणज है, बड़ा समान गुणज है, वो हमें 3 समान गुणज या 4 समान गुणज जो भी पूछे हमें वो इस तरह से निकालना है। अब आपके गृह कार्य में मैं आज आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ। 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको समझाया था, उसी तरह से आपको करना है। और दी गई संख्याओं के 4 4 गुणज लिखिए। ये भी मैंने आपको अभी समझाया था, आपको यह करना है। धन्यवाद।